नमस्ते सभी को, मैं सूजी महक रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपका दिन शानदार और प्यारा बीत रहा है। पिछले कुछ दिनों से मैं बगीचे का थोड़ा काम कर रही थी, कुछ ख़ास नहीं, बस पत्ते साफ कर रही थी और इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। मुझे कहानियाँ सुनाना हमेशा अच्छा लगता है और ये कहानी मुझे हँसा रही थी और इसमें एक अर्थ भी है, तो ज़रा रुके रहिए। तो 1994 में मैं एक नए घर में शिफ्ट हुई थी जो मैंने बनवाया था। मैंने खुद नहीं बनाया था, वो मेरे लिए बनवाया गया था और मुझे लॉन तैयार करवाना था। आप जानते हैं घास बोनी थी और मुझे झाड़ियाँ भी लगवानी थी। तो मेरे पिताजी बागवानी विशेषज्ञ थे और इसमें बहुत माहिर थे। किसी भी तरह की पौधारोपण, बीज बोना, बागवानी वगैरह इन सब में पापा बहुत माहिर थे। तो पापा मेरी मदद करने आए। उन्हें पता था कि लॉन के लिए कौन से बीज चाहिए, च्यूइंग फेस्क्यू, ये वाला, वो वाला। मैंने उन्हें उनकी मर्ज़ी से करने दिया, वो बहुत बड़ी मदद थे। और मेरे पास बाहर एक हॉट टब भी था। तो नया घर था, नया हॉट टब था और वो एक कंक्रीट के स्लैब पर था। हॉट टब के पास ही लॉन के लिए पाइप था स्प्रिंकलर के लिए। मेरे पास स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं था। मैं स्प्रिंकलर को इधर-उधर घुमाता रहता था और मैंने कंक्रीट पर थोड़ा पानी देखना शुरू किया और मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि पानी पाइप से टपक रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ पानी हॉट टब के नीचे से भी आ रहा था। फिर मैंने सोचा शायद हॉट टब में कोई समस्या है। तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं था। हॉट टब के मामले में मैं विशेषज्ञ नहीं था, उसमें सारी पाइपलाइन वगैरह थी और वह नया था, तो मैंने हॉट टब कंपनी को फ़ोन किया और वैन आया हॉट टब चेक करने के लिए। मुझे तुरंत ही समझ आ गया कि ये कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि यह आदमी ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसे सब कुछ पता हो। वह खुद को बहुत जानकार समझता था, जो कि ठीक ही था, क्योंकि मेरे पिताजी और मैं काफ़ी सहज स्वभाव के हैं। तो वह आया और तुरंत ही मुझे हर चीज़ के बारे में सवाल पूछने लगा। वह सच में मेरी हर कोशिश या किए गए काम में कोई गलती निकालने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें लगा कि यह नली की वजह से है? क्या तुमने यहाँ नीचे चेक किया? और मैं बहुत शांत और संयमित रहा और मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैंने वो चेक किया। मुझे पक्का नहीं था। तुम जानते हो, बिल्कुल, आप लोग तो विशेषज्ञ हैं। इसीलिए हमने आपको बुलाया वैन। मेरे पिताजी वहाँ हैं, मैं अभी भी उन्हें देख सकता हूँ। वे पत्ते जमा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने नीचे कुछ चीज़ें जाँची और देखिए वहाँ एक समस्या थी। उन्हें कोई पार्ट बदलना था या कसना था या जो भी करना था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वे मुझे सवाल पूछते ही रहे। तो वे मुझसे कहते हैं, "हॉट टब का पानी कितनी बार बदलना चाहिए?" और मैंने कहा, "मुझे बताया गया था कि साल में 2 बार।" और वे कहते हैं, "नहीं, हर 6 महीने में।" और बेशक मेरा मतलब भी वही था, साल में 2 बार। मेरे पिताजी मुझे देखते हैं और शब्दशः यह कहते हैं, "वो ज़रूर चंद्र कैलेंडर पर होगा।" इससे वेन बहुत नाराज़ हो गया। वे गुस्से में वहाँ से चला गया और मेरे पिताजी और मैं इस पर हँस पड़े, क्योंकि ये क्लासिक जो मैक्रे था, वो ज़रूर चंद्र कैलेंडर पर होगा। उसने एक बहुत ही असहज स्थिति बना दी थी। बहुत-बहुत मज़ेदार, बहुत-बहुत चतुर। तो इस सब में मेरी बात क्या है? ठीक है। मैंने ये बहुत पहले एक मेंटर से सीखा था। शब्द आसान हैं लेकिन पालन करना मुश्किल। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पूरी आज़ादी, शांति और शक्ति चाहते हैं, तो सही साबित होने और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करना बंद कर दें। अच्छा दिखने की कोशिश करना बंद कर दें। ठीक है? हम ऐसा बहुत करते हैं। लोग कुछ कहते हैं वो सटीक नहीं होता या हमारे पास सबूत होता है। हमारे पास सबूत है कि आपने जो कहा वह गलत है। नहीं, 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 नहीं। हम अपनी ऊर्जा उसी में लगा देते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बहुत सोच रहा था और मेरे पापा, बगीचे का काम और चंद्र कैलेंडर। और मुझे यह एक ऐसा पल लगा जब बात करनी चाहिए कि कितनी बार लोग हमें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं और खुद को सही साबित करते हैं ताकि वे अच्छे दिख सकें। लेकिन फिर हम खुद ऐसा कितनी बार करते हैं? ठीक है।
एक बार फिर, अगर आप अपनी जिंदगी में शांति, आजादी और ताकत चाहते हैं, तो एक कदम पीछे हटें, लोगों को जगह दें, उन्हें करने दें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सबूत इकट्ठा करें और सबको गलत साबित करें। आप जानते हैं, सच ज़्यादातर समय खुद ही सामने आ जाता है। आपको हमेशा सही साबित होने और दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश में खुद को बोझिल नहीं करना चाहिए। ये अच्छा भी नहीं लगता। खैर, वैसे भी हमने उसकी मज़ाक तो उड़ाई थी और शायद ऐसा करना गलत था, लेकिन वह एक क्लासिक पल था और वह मज़ेदार भी था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा और आपका बाकी दिन शानदार रहे।